प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 2.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो प्रश्न बेहद सरल हैं और आप देखकर तुरंत तो स्वयं ही हल कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया है 174 गुणा, फिर खाली स्थान है 174 गुणे खाली स्थान, फिर बराबर -20 गुणा 174। तो देखिए, कह रहा है खाली स्थान भरिए। तो देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 174 जो संख्या है वह इधर भी है और इधर भी है, दोनों पक्षों में 174 है और इस पक्ष में -20 है लेकिन इस पक्ष में खाली स्थान है। तो हम समझ पा रहे हैं कि -20 यदि इधर भी लिख दिया जाए तो यह माने कथन बिल्कुल सत्य हो जाए। 174 गुणे -20 हो जाएगा, अब इधर -20 गुणे 174 हो जाएगा, क्योंकि यह गुणन संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण है। क्रम विनिमेय प्रगुण गुणन संक्रिया का क्या होता है कि जैसे 3 गुणे 4 है और बराबर 4 गुणे 3 और दोनों बराबर हैं। 3 से 4 में गुणा करोगे तब भी उत्तर वही मिलेगा और 4 से 3 में गुणा करोगे और तब भी वही उत्तर मिलेगा। तो वही बात इस प्रश्न में है, 174 गुणा खाली स्थान और इधर -20 गुणा 174 है। तो -20 इधर नहीं है, -20 इधर लिख दीजिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं गुणा की संक्रिया के क्रम विनिमेय प्रगुण द्वारा। अब देखिए, गुणा की संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण अगर हम यहाँ लगाएंगे तब देखिए रिक्त स्थान भर जाएगा। 174 गुणे -20 बराबर -20 गुणा 174। देखिए, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? -20 भरा जाएगा। तो यह बेहद ही आसान है। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो इसमें भी रिक्त स्थान ही भरना है। तो देखिए, इसमें पहले ही खाली स्थान दे रखा है, तो खाली स्थान अब प्लस, फिर कोष्ठक में लिखा है -37 बराबर -37 प्लस 12। तो देखिए, यह भी प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है लेकिन यहाँ योग संक्रिया है और गुणा संक्रिया नहीं है, योग संक्रिया है। देखिए, यहाँ पर -37 है और प्लस 12 है और यहाँ पर -37 है और 12 नहीं है। तो यदि इस यहाँ पर हम 12 को रख दें और तब दोनों का योगफल माने बराबर बने, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे और यह योग संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण है कि माने अगर किन्हीं 2-3 संख्याओं को जोड़ना हो, जैसे 2 + 3, तो 3 + 2 अगर हम लिख दें और तब भी हमारा योगफल वही आएगा। तो यहाँ हम जब हल करेंगे तो लिख देते हैं योग संक्रिया के क्रम विनिमेय प्रगुण द्वारा। तो इस प्रगुण द्वारा हमने प्राप्त क्या किया? 12 खाली स्थान में हमने 12 प्लस -37 बराबर -37 प्लस 12 यह प्राप्त कर लिया और यही इस प्रश्न का हल है। माने खाली स्थान में 12 ही भरा जाएगा। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, यह भी बिल्कुल ऐसे ही है। 22 प्लस फिर कोष्ठक में -75 बराबर 22 प्लस और खाली स्थान दे रखा है।
पहले खाली स्थान दिया है फिर 22, तो खाली स्थान और प्लस 22। तो देखिए यह प्रश्न है। अब यहाँ भी आप देखिए जब इसे आप हल करेंगे तो देखिए योग संक्रिया का यह भी अक्रम विनिमेय प्रगुण ही है, तो यही प्रगुण हम यहाँ भी लिख देंगे कि योग संक्रिया के क्रम विनिमेय प्रगुण द्वारा। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस -75 बराबर, अब देखिए इधर 22 लिखा है, -75 आप रख दीजिए, -75 प्लस 22। तो बेहद ही आसान प्रश्न है। तो चलिए इसके फोर्थ पार्ट देखिए। अब देखिए यहाँ भी क्या है, पहले ही खाली स्थान दिया हुआ है, अगुणे 67 प्रश्न हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में खाली स्थान पहले दिया है, गुणते 67 बराबर 67 गुणे -12। तो देखिए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, आप इधर देख रहे हैं 67 है और गुणे -12 है, लेकिन इधर खाली 67 अकेले है। तो केवल जब 67 है -12 इधर भी आप रख दीजिए और देखिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और यह भी गुणा की संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण है। तो बस इसमें क्या भरना है आपको, -12 और लिख देना है कि गुणा की संक्रिया के क्रम विनिमेय प्रगुण द्वारा। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में क्या भरेंगे, -12। अब बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए और देख लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। ऐसे ही सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ देखिए कुछ 36 प्लस कोष्टक में -42 और फिर ये बड़ा कोष्टक बंद प्लस 77 बराबर 36 प्लस बड़ा कोष्ठक -42 प्लस खाली स्थान और ये बड़ा कोष्ठक बंद। तो देखिए यह भी प्रश्न समझिए आप, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए इधर कोई खाली स्थान नहीं है और इधर एक खाली स्थान है। तो देखिए इधर जो 2 संख्याएं हैं, इधर 3 संख्याएं हैं, तो कौन सी संख्या यहाँ पर नहीं है जो इधर है। तो देखिए 36 इधर भी है और इधर भी है, -42 देखिए इधर भी है इधर भी है, 77 जो संख्या है वह इस पक्ष में तो है लेकिन उस पक्ष में नहीं है, तो बस इसमें 77 ही भरा जाएगा। लेकिन अब देखिए कौन सा प्रगुण है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है, योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण क्या होता है कि यदि हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं का योग करते हैं तो किन्हीं 2 संख्याओं का पहले योगफल हम कर लें और इस योगफल में तीसरी संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमारा योगफल वही आता है, और जो बाद वाली 2 संख्याओं के योगफल में पहली वाली संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे हमें 2 + 3 + 4 यदि जोड़ना है तो हम चाहें तो 2 + 3 पहले जोड़ लें और 4 को बाद में जोड़ें, तब भी योगफल आएगा। और चाहें तो 2 बाद में जोड़ें और 3 + 4 पहले कर लें, तब भी देखिए उत्तर क्या आएगा, 3 2 5 + 4 बराबर 9। और यहाँ भी देखिए 2 + 4 3 7 बराबर 9। तो देखिए यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। माने 3 या 3 से अधिक संख्याओं का आप योग करते रहे हैं तो चाहे पहली 2 संख्याओं का समूह बनाकर योग कर लें फिर उसमें तीसरी संख्या को जोड़ें, और चाहे बाद वाली 2 संख्याओं का योग पहले कर लें फिर बाद में उसमें पहली संख्या को जोड़ दें, तो इससे योगफल पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो खाली स्थान में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 77। तो योग संक्रिया का यह साहचर्य प्रगुण है। देखिए इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न है आपका, ऐसा ही प्रश्न पूछा है। तो प्रश्न देख लीजिए क्या है। बड़ा कोष्ठक बना है, फिर 29 प्लस कोष्ठक में -19
और फिर -14, फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद प्लस 172 बराबर, आगे दिया है 29 प्लस -14 प्लस खाली स्थान। तो देखिए यह प्रश्न भी बिल्कुल 5th पार्ट के जैसा है, ऊपर वाले प्रश्न के जैसा। तो देखिए यहाँ पर 29 है, -14 है, 172 है, सबको योग किया गया है। और यहाँ पर देखिए 29 है, -14 है, एक संख्या 172 नहीं है, वही संख्या यहाँ पर 172 लिख दी जाएगी। तो यह भाग माने रिक्त स्थान भर जाएगा। तो यह भी योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है। देखिए ऐसे ही प्रगुणों पर आधारित प्रश्न हैं। माने गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण भी आगे बताया गया है कि 3 संख्याएं हैं और तीनों का यदि हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो चाहे तो हम पहली 2 संख्याओं का पहले गुणा कर लें और फिर तीसरी संख्या से बाद में उससे गुणा करें, और चाहे तो बाद की 2 संख्याओं का गुणा कर लें और फिर बाद में पहली संख्या से गुणा करें, तो गुणनफल पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप एक उदाहरण से समझ लें, फिर इन प्रश्नों को हल कर लेंगे आप। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4, इसका गुणनफल मैंने प्राप्त करना है तो साहचर्य प्रगुण क्या कहता है कि चाहे आप पहले 2 गुणे 3 का गुणा कर लें और 4 का बाद में इसके गुणनफल में गुणा कर दें, और चाहें तो 2 को अलग कर लें और बाद वाली संख्याएं 3 गुणे 4 इनका पहले गुणा कर लें और इस गुणनफल में इसे 2 से गुणा कर दें, तो गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप देख लें, 2 तियां 6 गुणे 4 बराबर 24 हमारा उत्तर आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 12 बराबर 24 यहाँ पर भी प्राप्त हुआ। तो गुणन संक्रिया का यह साहचर्य प्रगुण है। तो इन्हीं प्रगुणों पर आधारित प्रश्न हैं। माने 3 प्रगुण हम देख रहे हैं इसमें दिया है, योग संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण और गुणा संक्रिया का क्रम विनिमेय प्रगुण और योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण और गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो सवाल बेहद ही आसान है। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे सवाल हैं। अब आप इन प्रश्नों को हल करें और दूसरे प्रश्न को हम लोग कल देखेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करिए और पुस्तकें रहेंगी और तभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से आप हल कर पाएंगे। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।